कान्हा, बाबा का शिवलिंग गौ के कान जैसा। सखी, रावण ने त्रेता युग में घोर तप किया, भोलेनाथ प्रकट हुए और रावण की इच्छा पर शिवलिंग के रूप में साथ चलने को राजी हुए, पर शर्त रखी कि अगर उसे कहीं जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रास्ते में रावण को लगाई लघु शंका। उसने एक चरवाहे को लिंग थमाया, लेकिन बाबा की माया, शिवलिंग इतना भारी हो गया कि उसे पकड़ा ना गया और उसने उसे जमीन पे ही रख दिया। रावण ने बहुत प्रयास किया, अंगूठा तक गाड़ दिया, इसलिए वो गौ के कान जैसा हो गया और वो कहलाए गोकर्णनाथ। इसे लोग प्रेम से छोटी काशी भी कहते हैं। गोकर्णनाथ कहे सदा शत हंसी जो आए, उसके जीवन में सदा सुख समृद्धि छाए। राधे राधे। कान्हा, बाबा ने मकड़ी, सांप, हाथी की भक्ति स्वीकार कर ली। हाँ सखी, ये कथा है तमिलनाडु के श्रीकालहस्ती वायुलिंग की, जो इतना सूक्ष्म दृश्य है पर हर श्वास में समाया है। यहाँ 3 अनोखे भक्तों ने शिव की सेवा की। कंटको नामक मकड़ी, जो शिवलिंग पर जाल बुनकर धूल से बचाती थी। सिंधु नामक सांप, जो दीपक की लौ को अपने शरीर से हवा से बचाता था। दश नामक हाथी, जो रोज जैसे अभिषेक करता था। एक दिन पुजारी ने इनकी भक्ति को पवित्र समझकर सब रोक दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने बाहरी रूप देखा है, मैंने इनका प्रेम देखा है। उन्होंने तीनों को आशीर्वाद दिया और स्वयं वायुलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए, क्योंकि उन भक्तों की भक्ति भी हवा की तरह अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी थी। राधे राधे। कान्हा, बाबा का नाम सोमनाथ और ये प्रथम ज्योतिर्लिंग। सखी, ये कथा है चंद्रदेव की। चंद्रदेव ने दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया, पर प्रेम बस एक रोहिणी से किया। बाकियों की उपेक्षा देख दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया, क्षय रोग का। धीरे धीरे चंद्र क्षीण होने लगे। देव और ऋषियों ने सबने हाथ खड़े कर लिए। तब चंद्र भागे भागे गए भगवान शिव के चरण में। गुजरात के सौराष्ट्र में उन्होंने तप किया और शिव प्रकट हुए। बोले, हे सोम, मैं तुम्हें अपनाता हूँ और पूर्ण करता हूँ। तुम हर कृष्ण पक्ष में घटोगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ोगे। तब से वे कहलाए सोमनाथ, सोम के स्वामी। टूटे हुए चंद्र को माथे पे सजा लिया। यह शिव का प्रथम साक्षात लिंग है, जो स्वयं प्रकट हुआ था। राधे राधे। कान्हा, सावन और भोले बाबा की पूजा। हाँ सखी, आओ बैठो और आप सब भी आंखें मूंद कर बैठिए और हर ज्योतिर्लिंग को एक एक भाव से महसूस करिए। जहाँ लहरें शांत हो वहाँ सोमनाथ मिलते हैं। भक्ति और वैराग्य जहाँ, वहाँ मल्लिकार्जुन। जहाँ काल ना ठहरे वहाँ महाकाल है। ओम की ध्वनि जहाँ गूंजे वहाँ ओमकारेश्वर। हिमालय की गोद में विराजते हैं केदारनाथ। जंगलों की शांति में भीमा शंकर। जहाँ मृत्यु भी मोक्ष है वो विश्वनाथ हैं। 3 नेत्रों वाले त्र्यंबकेश्वर हैं। दुख में आश्रय देने वाले वैद्यनाथ हैं। सर्पों के स्वामी है नागेश्वर। रामेश्वरम, जहाँ राम ने शिव की पूजा की। और अंत में जहाँ सब शांत हो जाए वहीं से कृष्णेश्वर आरंभ देते हैं। इन सब रूपों में आपको हमारा शत शत नमन है प्रभु। राधे राधे। कान्हा, ये श्रावण मास में भक्त कंधे पर 2 मटकी वाली कांवड़ लेकर चलते हैं, ये कौन है और इतना कठिन सफर क्यों? सखी, ये भोलेनाथ के कांवड़िए हैं। गंगा जल लाते हैं, नंगे पांव चलते हैं, न थकते हैं न रुकते हैं। कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब हलाहल विष निकला, शिव ने सबकी रक्षा करने के लिए उसका पान किया और अपने कंठ में धारण किया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। और उनके हृदय में तो मैं वास करता हूँ। उनके कंठ की अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल चढ़ाया। तभी से भक्तों ने व्रत लिया और हर श्रावण में गंगा जल लाकर शिव को अर्पित करते हैं। पर 2 मटकी क्यों? एक में जल और दूसरे में विश्वास। कंधे पर जो प्रेम धरे, मन में ले श्रद्धा का ज्ञान। बोल बम की पुकार पर पिघल जाए भगवान। राधे राधे।